श्री चैतन्य महाप्रभु की बचपन की कथा। जब महाप्रभु 6 महीने के थे तब अन्नप्राशन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया। तब उन्होंने अपने भावी लीलाओं का संकेत कर दिया। महाप्रभु को एक ओर सिक्के रखे गए और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत रखा गया। महाप्रभु ने सिक्कों को न ग्रहण करके भागवत को ग्रहण किया। जब वे बाल रूप में आंगन में घुटनों के बल चलना सीख ही रहे थे कि एक दिन उनके समक्ष एक सर्प प्रकट हुआ और महाप्रभु उससे खेलने लगे। घर के सारे सदस्य भय तथा आश्चर्य से स्तंभ हो गए, किंतु थोड़ी देर के बाद सर्प चला गया और माता ने बालक को उठा लिया। एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा ले गया, किंतु वे डरे नहीं और उस मोहग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे। यह चोर बच्चे को लूटने के लिए एकांत स्थान की तलाश में था, किंतु ऐसा हुआ कि वह चोर इधर उधर घूमकर फिर से जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से बालक को तत्काल वहीं पर छोड़ दिया। निसंदेह चिंतित माता पिता तथा परिजन खोए बालक को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। एक बार एक तीर्थयात्री ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के घर पधारा और जब वह भगवान को भोग अर्पित कर रहा था तो भगवान उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वह भोग ग्रहण कर लिया। उस ब्राह्मण को सारा भोजन फेंककर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बच्चे ने छू जो लिया था। अगली बार भी ऐसा ही हुआ और तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो बच्चे को पकड़कर सुला दिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए गए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को अर्पित किया, लेकिन उस बालक ने पूर्ववत प्रकट होकर उस भोग को जूठा कर दिया। तब वह ब्राह्मण रोने लगा, किंतु चूँकि घर के सारे लोग सोए थे अतः उसका रोना किसी ने सुना नहीं। उस समय बाल रूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और स्वयं कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट न करने के लिए कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौट आया। उनके बाल्यकाल की ऐसी अनेक घटनाएं हैं। कभी कभी एक नटखट बालक की भांति वे उन रूढ़िवादी ब्राह्मणों को तंग करते जो गंगा स्नान करने आते। जब ब्राह्मणों ने उनके पिता से शिकायत की कि वे पाठशाला जाने के बदले उन पर पानी फेंकते हैं, तो वे सहसा अपने पिता के समक्ष स्कूल की वेशभूषा में पुस्तकें लिए प्रकट हो गए, मानो वे सीधे स्कूल से आ रहे हों। वे स्नान घाट में पड़ोस की उन लकड़ियों से परिहास करते रहते जो अच्छा पति पाने के उद्देश्य से शिव की पूजा करने में व्यस्त रहती हैं। हिंदू परिवारों में कुमारियों में यह सामान्य प्रथा है। जब वे ऐसी पूजा में व्यस्त रहती तो महाप्रभु चंचलतापूर्वक उनके समक्ष प्रकट होकर कहते, बहनों, तुम शिव जी की भेंट के लिए जो कुछ लाई हो वह मुझे दे दो। शिव जी मेरे भक्त हैं और पार्वती मेरी सेवका है। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो शिव जी तथा अन्य सारे देवता तुम पर और भी प्रसन्न होंगे। उनमें से कुछ कुमारिकाएं नटखट महाप्रभु की आज्ञा नहीं मानती थीं, तो वे उन्हें शाप देते और कहते कि तुम मेरी अवज्ञा के कारण ऐसे वृद्ध व्यक्ति से ब्याही जाओगी जिसकी पहली पत्नी से 7 बच्चे होंगे। भयवश और कभी कभी प्रेमवश ये कुमारिकाएं उन्हें भी विभिन्न सामग्रियां अर्पित करती और तब महाप्रभु उन्हें आशीष देते और आश्वस्त करते कि उन्हें सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे और उन्हें दर्जनों बच्चे होंगे। ऐसे आशीषों से कुमारियों प्रफुल्लित हो उठती, लेकिन प्रायः वे अपनी माताओं से ऐसी घटनाओं की शिकायत भी करती थी। ये है महाप्रभु की बचपन की लीलाएं।